सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है। ईद पे भी पूरी कोशिश है कि आप यही मास्क कम से कम पहने रखें और एहतियात करें। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आते आते फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। खतरा है कि कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने खतरे की घंटी बजा दी। इमरान खान ने कहा इंडियन वेरिएंट बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसी किस्म से बांग्लादेश और इंडोनेशिया में बुरी सूरत हाल है। ईद उल अज़हा आ रही है। ईद पर पूरी कोशिश करें कि मास्क पहने, एहतियात करें। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराने की भी अपील। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% रही। शहर में 7 रोज के दौरान मुस्बत शरह 10% से नीचे ना आ सकी। पूरे सिंध में भी केसेस बढ़ने लगे। शरह तकरीबन 6% हो गई। इस्लामाबाद में भी शरह 3.5% से ऊपर चली गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3% से जायद रही। 24 घंटों में 1683 अफराद में वायरस पाया गया। 24 अफराद का इंतकाल। लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब में मजमूई शरह भी तकरीबन 1% रही। इंग्लैंड की तब्दील शुदा ना तजर्बेकार टीम के सामने पाकिस्तान के तजर्बेकार बैट्समैन न टिक सके। एक के बाद एक विकेटें गिरी। 2 खिलाड़ी पहली गेंदों पर पवेलियन लौट गए। 26 पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 65 रन पर 4 विकेटें गंवा चुके हैं। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर ढके छुपे लफ्जों में तनकीद। कहा हम चाहते हैं वो बिल्ली की तरह नहीं शेरों की तरह सियासत करें। चाहते हैं वो ऑपोजिशन करें और हम भी करें ताकि इस तब्दीली की हुकूमत को बता सकें। चाहते हैं वो जरा शेर बने, बिल्ली की जमात नहीं। शेरों की जमात हो तो बिल्ली भाग जाती है। शेर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। नून लीग, पीटीआई मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे सकते। आपको बिल्ली को भी भगाना है और दूसरों को भी। कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। मुस्लिम लीग नून अब वो जमात नहीं रही। हमें हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। मुस्लिम लीग नून जान गई है वोट चोरी किस तरह रोकना है। मरीम नवाज का मुजफ्फराबाद के करीब 76 क्लास में इंतखाबी जलसे से खिताब। नायब सदर नून लीग ने कहा इमरान खान ने कश्मीर के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने को कहा था और आज तक खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। नवाज शरीफ न सिर्फ कश्मीरियों की जंग लड़ेगा और आज़ादी उनकी झोली में डालेगा। नैब ने नून लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल की जमानत के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर। जमानत के फैसले कलअदम करार दिए जाने की इस्तदा। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाइक को नजरअंदाज किया। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के केस में हार्डशिप का मामला नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाता है तो पहला सवाल होता है कितनी इमदाद मिली। कामयाब दौरा ये होता है कि कितने पैसे लाए। अब पाकिस्तान गुलामी की सोच से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने के रास्ते पर निकल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की तकरीब से खिताब। कहा लोग इसलिए टैक्स नहीं दे रहे कि उन्हें एतमाद नहीं कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल होगा। हम फजूल खर्चियाँ ख़त्म कर रहे हैं। प्रोटोकॉल और बैरूनी दौरों का खर्चा बचा रहे हैं। हमारी सोच गुलामों वाली है। बोले शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें, कारें और मोटरसाइकिलें लानी होंगी। पहले ही कहा था कि अगर एहतियात न की तो कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाएं, ईद का मजा खराब हो। विफाकी वजीर असद उमर की आवाम से एहतियात बरतने की अपील। कहा मुल्क गी लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता।
स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेने का कहा है। पाकिस्तान में कोरोना के बायस अब तक 22,493 अमवात हो चुकी। सूबों में सबसे ज्यादा शरह अमवात पंजाब में 48% रही। पंजाब में कोरोना से 10,798 अफराद का इंतकाल हुआ। शहरों में सबसे ज्यादा अमवात कराची में 4,505 हुई। यहाँ शरह अमवात 20% रही। वैक्सीनेशन कम, केसेस ज्यादा। कराची की इंतजामिया ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया। सदर डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी समेत जिला जनूबी में बाजारों, सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और दुकानों में काम करने वालों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। सर्टिफिकेट ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकान सील कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से वाक़े की तफसीलात तलब। इमरान खान ने कहा है कि ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। मुतासिरा लड़के ने पुलिस को बयान जारी कर दिया। वीडियो में नजर आने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके। मज़ीद 3 की तलाश जारी। KP पुलिस तफ्तीश से मुतालिक टीवी ड्रामे देख ले तो काफी कुछ सीख लेगी। KP पुलिस करप्ट और नाअहल है। 5वीं क्लास का बच्चा भी इनसे अच्छी तफ्तीश कर लेगा। अदालती हुक्म के बावजूद हवेलिया में कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल न करने पर सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन टीम और पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर तफ्तीश का तरीका ही नहीं आता तो अवाम का पैसा क्यों जाया किया जा रहा है। ऐसे काम करना है तो बेहतर है पूरा KP पुलिस का महकमा खत्म कर दें। नादरा के कुछ मुलाजमीन की मदद से गैर मुल्की एजेंसियों ने अपने लोगों के दस्तावेजात बनवाए। नादरा के डेटाबेस में NS, NFS और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को शामिल कराया गया। अलकायदा के ऑपरेटर्स ने अपने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। डायरेक्टर FIS से नामिर फारूकी का इंकशाफ। कहा इस काम की वजह से मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हुए और नुकसान भी हुआ। नादरा के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। कराची में 12 करोड़ रुपए रिश्वत तलब करने पर FIA काउंटर टेररिज्म विंग के अफसरान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार अफराद में इंचार्ज CTW इंस्पेक्टर परवेज, इंक्वायरी अफसर इंस्पेक्टर अकील, दीगर अफराद शामिल। अफसरान ऑनलाइन मेडिसिन के कारोबार में बेकायदगियों के इल्जाम में इंक्वायरी कर रहे थे। 22 जून को कुछ लोगों को हिरासत में लिया, 24 जून को छोड़ दिया। अफसरान ने 12 करोड़ रिश्वत तलब की। 10 करोड़ रुपए की अदायगी के वादे पर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी से मिलने के लिए आने वाले मशकूक शख्स को गार्ड्स ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान तेज धार आला बरामद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम ने फज्र के वक्त मुफ्ती साहब से मिलने की इजाज़त मांगी थी। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुश्तबा शख्स ज़हनी मरीज मालूम होता है जो घरेलू झगड़े से परेशान होकर दुआ कराने आया था। मुल्जिम से तलाशी के दौरान चॉकलेट और नए कपड़े भी मिले। पुलिस हुक्काम का कहना है कि चाकू पर जहर या किसी और मादे की मौजूदगी के लिए उसे लैब भेजा जाएगा। नौशहरा में कार लिफ्टर गैंग में मुलविस 16 खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से नए मॉडल की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक मालकन, दरगई और मर्दान में कार लिफ्टर गिरोह तेजी से सरगर्म हो रहे हैं। मीरान शाह गैर कानूनी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का मरकज बन चुका है। मुनज़्ज़म तरीके से गाड़ियों का इंजन और चेसिस नंबर तब्दील करके इन गाड़ियों को मालकन डिवीजन मुंतकिल किया जाता है। गिरफ्तार मुल्जिमान में शिद्दत पसंद कमांडर और सहूलतकार भी शामिल। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा। जून में शहर में 4,681 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी की गईं। 2155 मोबाइल फोन, 149 गाड़ियां चोरी और छीनी की गईं। जून में भत्ताखोरी की 2, कत्ल की 50 वारदातें हुई।
CPLC ने जून के 30 रोज के आदाद शुमार जारी कर दिए। पिछली बारिशों में तबाही के बाद क्या कराची मॉनसून बारिशों के लिए इस बार है तैयार? मॉनसून का पहला स्पेल कराची में 15 जुलाई को बरस सकता है। महकमा मौसमियात की 15 से 17 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत से एक नाला साफ नहीं होता, K4 मंसूबा कैसे बनाती? कराची के अवाम अरसे से टैंकर माफिया के हाथ चढ़े हुए हैं। आज का दिन कराची के अवाम के लिए इंतहाई अहम है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का K4 के मुआहदे की तकरीब से खिताब। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ऑस्ट्रियन और 2 निजी पाकिस्तानी कंपनियों के जॉइंट वेंचर से मुआहदा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा और कुलगाम में आज मजीद 4 कश्मीरी नौजवान जाली मुकाबले में शहीद कर दिए। 2 रोज के दौरान घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान शहीद किए गए कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर से हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी शहीद और साथियों की 5वीं बरसी पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। हुर्रियत क़यादत की अपील पर बुरहान मुजफ्फर वानी और उनके साथियों का यौम शहादत आज मकबूजा कश्मीर में यौम मुज़ाहिमत के तौर पर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में बुरहान वानी और उनके साथियों की बरसी पर रैलियां। आज़ादी चौक पर कश्मीरी नौजवानों का मुजाहिरा। भारतीय फौज ने 22 साल के बुरहान वानी को 2016 में आज ही के दिन तिराल में शहीद कर दिया था। तहरीक आज़ादी को सोशल मीडिया पर लाकर दुनिया भर को भारतीय मजालिम से आगाह करने वाला पहला सोशल मीडिया वॉरियर बुरहान वानी। 22 साला बुरहान वानी ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके भारतीय अफवाज की ज्यादतियां पूरी दुनिया को दिखाईं। काबिज अफवाज ने न सिर्फ उसे शहीद किया बल्कि उसकी मौत के बाद उससे मुतालिक पोस्ट्स भी रोक दी। सिंध में नवीं जमात के इम्तहानात में भी पर्चा आउट, नकल की भी शिकायत। कराची में साइंस ग्रुप के रियाजी का पर्चा 15 मिनट पहले ही आउट हो गया। पर्चा शुरू होने का वक्त 9:30 बजे था। नवाबशाह में भी फिजिक्स का पर्चा इम्तहान शुरू होने से पहले सामने आ गया। लाड़काना में तलबा व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से पर्चा हल करते रहे। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के बाहर बूटी माफिया सरगर्म हर्षशुदा पर्चा 1 से 2,000 रुपए में फरोख्त करती रही। मलीर के सरकारी स्कूल में तालिब इल्म की फ्रैक्चर के बायस एम्बुलेंस में आमद। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर रेफरेंसेस पर समाअत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक किताबचा जज को दे दिया। कहा उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए, बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ की निगरानी में लगाए। बिजली काफ़ी थी और सस्ती तरीन थी। जज ने पूछा कि क्या आपने कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट नैब तफ्तीश को दी थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था, यहाँ कोई सियासी बात नहीं करेंगे। रेफरेंस की कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का शहजाद अकबर से फौरन इस्तीफा लेने का मुतालिबा। कहा कहाँ गए मिर्जा शहजाद अकबर और कहाँ गए वो केस जो उन्होंने बनाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कागजों के पुलंदे लहराए गए। 3 साल गुजर गए। असासजात के केस में सरकारी फंड में कोई माली बेज़ाब्तगी सामने नहीं आई। मामले पर हाई लेवल इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अवामी शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। दौरे डेरा गाजी खान के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गफलत बरतने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन, MS टीचिंग अस्पताल, जेल सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल समेत 6 सरकारी अफसरान को हटा दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में अवाम के मसाइल हल ना करने वाले अफसरान किबला दुरुस्त कर लें। अब अफसरान को अफसरशाही छोड़कर अवामी खिदमत करना होगी। हुकूमत का तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में 70 साल में 40 से 50 हज़ार लोग दाखिल हुए, उनका अता पता नहीं। तमाम वीज़े ऑनलाइन कर दिए गए हैं। गैर मुल्कियों को एलियन कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त होगी।
बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के अलावा जेरे इलाज मरीज भी जान बचाने वाली दवाओं की कमी के मसले से दो चार। सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त फराहम करने के लिए हर साल सूबाई बजट में अरबों रुपए मुख्तस तो किए जाते हैं, लेकिन मरीज सेहतयाब होने के लिए कराची और लाहौर के अस्पतालों का रुख करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से इजाज़त न मिलने के बायस खैबर पख्तूनख्वा के 8 मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट समेत 15 अस्पतालों में फुजला ठिकाने लगाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की मशीनें गैर फ़आल। माहौलियाती आलूदगी और अखराजात में कमी के लिए अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी निजी कंपनी को देने का फैसला। लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को रेकोडेक केस में करप्शन के इल्जामात उठाने से रोक दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन फर्म टेथियान को जुज़वी अवार्ड देने पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया कि रेकोडेक केस में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करप्शन का जिक्र तक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदे को गलत करार देते हुए बदउनवानी का हवाला नहीं दिया था। बलूचिस्तान हुकूमत के पास बदउनवानी के नए शवाहिद हैं तो वो ICC से रुजू करे। पाकिस्तानी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर केस को कलअदम करार दिलवाना चाहती थी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सबसे बड़ी दहशत गर्दी ये है कि दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया जाए। मुल्क में 7 माह में इंतशार का कोई वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। अफगान सूबे बादगीस के दारुल हुकूमत से तालिबान को पीछे धकेलने के लिए शदीद लड़ाई। वजारत दिफा का कहना है कि क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए बड़ी तादाद में अफगान कमांडोज भेजे हैं। फजाई हमले में कम अज कम 69 तालिबान हलाक, 23 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की नई सूरत हाल से भारत परेशान। 500 सिफारती एहलकारों को अफगानिस्तान से निकालने पर गौर। ईरान में तालिबान और अफगान सियासी वफ्द की मुलाकात। कतर में तालिबान की सियासी तर्जुमान ने कहा है कि फरीकैन ने मसले के पुरअमन हल की तलाश पर इत्तेफाक किया। घरों, स्कूलों, मसाजिद, अस्पतालों को निशाना बनाने की मजम्मत की। फरीकैन का शहरियों और सहूलियात को निशाना बनाने वालों को सजा देने का भी मुतालबा। इंसानियत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को कौम का सलाम। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को आज हमसे पिछले 5 साल बीत गए। कोयटा में अब्दुल सत्तार ईधी के मुजस्मे की रोनुमाई। मुजस्मा ईधी चौक पर नस्ब किया गया है। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद अहलिया सायरा बानो उदास ताज़ियत के लिए आए एक मेहमान से ये कहकर रो पड़ी कि अब मैं क्या करूंगी। सायरा बानो ने अपने शौहर की खिदमत में कोई कसर उठा न रखी। बरसों से दिलीप कुमार की देखभाल के सिवा कुछ न किया। अमेरिका का बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियां फिलवक्त ना उठाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि वैक्सीनेशन में जबरदस्त पेशरफ्त के बावजूद महफूज पोजीशन यकीनी बनाना चाहते हैं। बरतानिया में सफरी पाबंदियों में नरमी। वैक्सीनेटेड 18 साल से जायद उम्र बरतानवी शहरी मुल्क वापसी पर करंतना की शर्त से आज़ाद। नरमी का इतलाक 19 जुलाई से होगा। इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में खुशी ने मद्दाहों को दीवाना कर दिया। इंग्लैंड की जीत पर बरतानिया भर में जश्न। इंग्लैंड ने डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त दी। मैच का फैसला इजाफी वक्त के खेल में हुआ। वेम्बले स्टेडियम आए हजारों तमाशाई सड़कों पर रक्स करते रहे। शहजादा विलियम और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वेम्बले जाकर टीम का हौसला बढ़ाया। 55 साल बाद इंग्लिश टीम किसी बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। इंग्लिश खिलाड़ी की नन्ही मद्दाह को शर्ट तोहफा करने की वीडियो इंटरनेट पर मकबूल। यूरो कप के फाइनल के लिए हुए मैच में इंग्लैंड की जीत पर सवालात। इजाफी वक्त में इंग्लैंड को पेनल्टी देने के फैसले पर शुबहात का इजहार। जिस पेनल्टी किक पर इंग्लैंड ने गोल बनाया उस दौरान डेनमार्क के गोलकीपर के चेहरे पर शूट के दौरान मुसलसल लेजर लाइट पड़ती रही। लोगों ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इतवार को यूरो कप का फाइनल इंग्लैंड और इटली के दरमियान होगा।
कराची में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर के प्रोफेशनल गोल्फर्स चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। 5 कैटेगरीज के मुकाबले जारी। 85 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। बढ़कर एक जानवर तो उससे भी बढ़कर उसके दाम। राजनपुर के व्यापारी ने राजा और रुस्तम को मैदान में उतार दिया। भारी भरकम बछड़ों की कीमत पूरे 50 लाख रुपए मांग ली। दीगर शहरों में भी मंडी में भाव-ताव जारी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।